अम्मी ये देखे, मैंने नौरीन के लिए शॉपिंग की है। अरे वाह, ब्रांडेड सूट है, अच्छे है ना? बहुत खूबसूरत। ये देखें। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही हो अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझे खुद बताया वो किसी और से मोहब्बत करता है, नवाब वक्कार अहमद की पोती से, और हसब नसब के चक्कर में उसकी शादी नहीं हो सकी। नहीं अम्मी, वो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो शायद नौरीन को कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे भाई ने तो मजाक बना के रख दिया है। कोई तमाशा चल रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो लड़की कभी उसकी जिंदगी में आई ही नहीं थी, वो सिर्फ उसका वहम था। नाम के नवाब शवाब है, खाने को जहर तो है नहीं, और अकड़ इतनी है, उनकी बेटियों से शादी कौन करेगा? बड़ी बेटी तो वो ब्याह नहीं सके, और बातें करते हैं वो नवाबियत की। वो सब मैं नहीं जानता। नौरीन भला उससे शादी क्यों करेगी, जिसके मंगनी के बाद ही तेवर ऐसे हैं, और जो इस रिश्ते से खुश नहीं। नहीं, वो खुश है। देखो शाइस्ता, इस रिश्ते के अंदर अगर कोई गड़बड़ हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लाओ बेटा, शुक्रिया, बैठो। वो बिलाल के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था मैं, कि आजकल बिलाल जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? क्या बताऊं अब्बा, तमाशा बना के रख दिया इस बिलाल ने मुझे मेरे ससुराल में। मुझे तो लग रहा है कि मुझे तलाक करा के ही दम लेगा। खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ मैं करूं? कहाँ है ये बिलाल? बुलाएं उसे, पूछें उससे क्या तमाशे करके आई है नौरीन के साथ। जमीला बेटा, बिलाल को बुलाओ जरा। जी। जरा धीमे से बेटा, जरा अपने काबू में रखो अपने आप को। उसके फैसलों की वजह से आपको क्या पता मैं कितनी परेशान हूँ। बोलिए। पूछे इससे क्या सूझी थी इसे जो अपनी मोहब्बत के किस्से नौरीन को सुना के आ रहा है। बोलो बिलाल, क्या कहा तुमने नौरीन से? सच कहा अब्बाजान, बस सच। क्या कहा तुमने नौरीन से? दुर्योधन के हवाले से? बिलाल बेटा, ये क्या बचकाना हरकत की है तुमने? तुम्हें इन रिश्तों की नजाकत का एहसास है? अंदाजा है अब्बाजान, तभी तो मैंने सोचा कि कम से कम उनको सारी ग्राउंड रियलिटीज तो बता दूं। देखा, सुना आपने? ये सब कुछ कहने से पहले इतना तो सोचा होता ना कि तुम्हारी इन बातों से मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। सोचा तो आपने भी नहीं था आपा कि आपकी इस शादी की जिद से मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा। बस बस, इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। बिलाल तुम्हारी मंगनी हो चुकी है नौरीन से। अब तुम्हारा माजी और उससे जुड़ी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? तुम्हें कोई बेटा हक नहीं पहुंचता है कि तुम नौरीन का अब दिल दुखाओ, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सरकत से नवाब साहब और उनकी इज्जत पे हर्फ आ सकता है। बेटा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अब्बा मैं तो। बस करो बिलाल, बस। मुझे इन इम्तिहानों से ना गुजारो जो मेरी बिसात से ज्यादा कड़े। तुमने बेटा एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सरकत से नवाब साहब, उनके नाम और उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता।
शर्म आनी चाहिए बेटा, तुमको शर्म आनी चाहिए। आए आप बैठे। शाइस्ता बेटा, मैं टूट गया हूं, साहब अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा परेशान नहीं। टूट गया हूं।